हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। स्टूडेंट, ये जो पेपर है आपका, ये भी पुराना जेकेएसएसबी का पूछा हुआ पेपर है जो कि बॉर्डर बटालियन का पूछा गया था। इसमें से भी जीएस आपके काम आ सकती है, तो इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आज की वीडियो का, जो कि साइंस बेस है और कह रहा है कि ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किसकी वजह से काज होती है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का मतलब होता है कि ओजोन लेयर की थिकनेस का कम होना, और वो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर काज होती तो सीएफसीएस की वजह से होती है, मगर क्या करती है, इंक्रीज करती है यूवी रेडिएशन। मतलब ये एक ऊपर ओजोन ना एक बहुत बड़ी सी कवरिंग है, अगर ये कवरिंग ऊपर से कम हो जाए तो सीधा यूवी रेज जमीन के अंदर आना शुरू हो जाएंगी, और जमीन के अंदर आने की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग काज होगी। तो उसको बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमारे ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसे ओजोन लेयर कहते हैं। और इसके क्या कहते हैं उसे, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का मतलब होता है ओजोन लेयर का कम होना। ये याद रखें आप, बड़ा है इसके लिए। अगला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। देखो ना, देखा जाए बेसिकली जो स्टार्स होते हैं, स्टार कभी भी ट्विंकल नहीं करते, मगर जब स्टार की लाइट ना बहुत सारी लेयर से पास होती है ना, तो वो मल्टीपल टाइम बेंड होती है, और बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से स्टार्स हमें क्या दिखते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ना कि डाइवर्जेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक टॉपिक और था यहाँ पर, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का जाके टकराकर उसी एंगल से बेंट होकर वापस आना, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको भी आंसर दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल डैश इज यूज इन अ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, पहले वो सुन लीजिए। थर्मल पावर प्लांट बोला मैंने, जैसे कालाकोट में था एक थर्मल पावर प्लांट जम्मू कश्मीर में, अभी शायद वो बंद हो चुका है। ठीक है, जहां पर कोल का इस्तेमाल करके, कोल को पाउडर बनाकर और उसे जलाकर उससे बिजली बनाई जाती थी। ठीक है, तो उसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। मतलब फॉसिल फ्यूल को जलाकर जिससे बिजली बनाई जाए उसे क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, थर्मल पावर प्लांट वो प्लांट होते हैं जहां पर हम चीजों को जलाकर उससे हीट से लाइट को प्रोड्यूस करेंगे। थर्मल का मतलब ही होता है हीट। ठीक है, और हाइड्रो पावर प्लांट वो प्लांट हो गए, ठीक है, वो प्लांट हो गए जिसमें हम पानी से बिजली बनाते हैं, डैम बनाकर। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से है कि द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डैश काज द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग द हाई टाइड। बड़ी बड़ी लहरें बनती है ना समुद्र में, वो किसकी वजह से बनती है, ग्रेविटेशनल पुल। किसका ग्रेविटेशनल पुल, मून का ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, ना कि सन का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए है, याद रखें। ठीक है, मून की ग्रेविटी अर्थ के पानी को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, जिस वजह से टाइड्स बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, वट आर द प्रॉब्लम काज्ड बाय द फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर से क्या प्रॉब्लम काज हो सकती है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर, जब लकड़ी जलेगी तो लकड़ी जलने से क्या होगी, ठीक है, ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोब के टेम्परेचर बढ़ने को, अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, राइजिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन भी होगा, क्योंकि बहुत सारी गैसेज निकलेंगी, ग्रीन हाउस गैसेज निकलेंगी। अच्छा, और साथ में डिग्रेडेशन ऑफ कैचमेंट एरिया भी होगा। तो मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द अबोव इसका एप्रोप्रिएट आंसर रहता है। आप भी कमेंट करके बताएं क्या ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड काजेज। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, देखो मैंने कुछ वीडियोस में पहले बताया, नियर अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड 60% ग्लोबल वार्मिंग जो है अकेले काज करती है। 60% ग्लोबल वार्मिंग अकेले कौन काज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज में से एक गैस है। कौन सी है, ग्रीन हाउस गैसेज में से। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, द क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, बुढ़ापे में जब इंसान बूढ़ा होता है ना, ओल्ड एज में जाके इंसान की आंखों का जो कॉर्निया होता है उसका कलर थोड़ा सा ना वाइट हो जाता है। उस वाइट पोर्शन को काटरेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, काटरेक्ट कहते हैं। और काटरेक्ट को रिमूव करने के लिए काटरेक्ट सर्जरी करवाई जाती है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में मोतियाबीन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, तो आंसर इज काटरेक्ट। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया इज नियर साइटनेस। क्या
क्या होता है, नियर साइटनेस, इंसान को पास का साफ दिखेगा, दूर का साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया होता है स्टूडेंट, दूर का साफ दिखना, इसको फार साइट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फार साइट। इसमें इंसान को एक और बात आती है, इसकी लॉन्ग साइट भी कहते हैं इसको, लॉन्ग साइट, ठीक है। इसमें दूर का साफ दिखता है, पास का साफ नहीं दिखता। और आता है प्रेसबायोपिया, ये बुढ़ापे में ज्यादातर दिखता है, और इसमें ना तो फार दिखेगा और ना तो मतलब क्लोज दिखेगा, मतलब ना तो दूर दिखेगा ना तो आपको पास का दिखेगा, दोनों बीमारियां काज, ये दोनों बीमारियों को इकट्ठे हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रैवल फास्ट, किसमें लाइट ज्यादा ट्रैवल फास्ट करेगी, एयर में करती है, याद रखेंगे एयर में कह रहा है, इन सब में से अप्रोप्रिएट आंसर एयर ही रहेगा, तो उसी में आएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट क्या होते हैं, वाट होते हैं, क्या होते हैं, वाट होते हैं, ठीक है। करंट के एम्पेयर और वोल्ट एम्पेयर किसके होते हैं, V इंटू आई, ठीक है, ये भी पावर के ही हैं, याद रखना, पावर V से होता है वोल्ट और I से आ जाता है मेरे पास एम्पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट वोल्ट एम्पेयर भी होते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आप वॉट लेंगे, वॉट सेकंड बता रहे हैं, ये मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वोल्ट एम्पेयर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Fe किसका सिंबल है, Fe होता है आयरन का, किसका होता है, आयरन का। एल्युमिनियम का क्या होता है, Al, कॉपर का Cu, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिल्वर। आगे है वन सेल थिक वेसल, वन सेल थिक वेसल किसको कहते हैं, वो आती है कैपिलरीज, ठीक है। पहली बात आती है व्हाट इज आर्टरीज, आर्टरीज क्या करती हैं, विच कैरी ब्लड हार्ट टू अदर पार्ट, हार्ट टू अदर पार्ट लेके जाती हैं, और ये सामने नहीं होती, ये डीप होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं वेन्स, जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वो वेन्स में लगाते हैं, ये अदर पार्ट टू ब्लड लाती हैं, अदर पार्ट टू कहाँ लाएंगी, हार्ट में लाएंगी, याद रहेगा। और ये सामने यही होती है, इनमें इंजेक्शन लगता है। मसल्स तो आपको पता होगा, कैपिलरीज ना, आर्टरीज और वेन, मतलब एक सेल आ गया, इस सेल के एक साइड पे आर्टरी लगी होंगी, किसकी, आर्टरीज की कैपिलरी लगी होंगी, एक साइड पे किसकी लगी होंगी, वेन की, जो क्या करेंगी, ब्लड को सेल के अंदर और अंदर से बाहर लाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। आगे है द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्या होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, जो खाना बनाने में क्या करता है, मदद करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, ठीक है। जो प्लांट का कलर भी, पत्तों का कलर भी ग्रीन बनाने में क्या करता है, मदद करता है। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो कह रहा है ग्रीन कलर पिगमेंट जो है हमारे पास, ये एब्जॉर्बिंग करता है लाइट को, याद रखना, ठीक है। अगर बात करूं ना फोटोसिंथेसिस की, तो फोटो मतलब ही लाइट होता है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, याद रखें, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं आपको, देखो, ठीक है, होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी होती है वो ग्रीन कलर के पिगमेंट एब्जॉर्ब करती हैं और इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, करने में मदद करते हैं और उससे खाना बनता है, ठीक है। चलिए आगे है द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज, जो वक्त से वक्त इंसान के अंदर आया या बाकी जानवरों के अंदर आता है उसे कहते हैं। ये देने वाला इंसान कौन था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइल जूस, बाइल जूस कौन सक्रीट करता है, लीवर। अच्छा एक क्वेश्चन और है आपके पास जो आप मुझे कमेंट पे बताएंगे, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा, द कवरिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। अगर आप फॉरेस्ट्री की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो साइंस 20 से ज़्यादा नंबर की पूछी हुई है, तो आप उसका भी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको करने के लिए, तो आप ट्राई करिए इसे अच्छे से, ठीक है। तो मुझे बताइए लंग्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा एक और है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को येलोइश ग्लैंड कहते हैं, क्या बोलते हैं, येलोइश। और ना ये इंपॉर्टेंट चीज रिलीज करता है हमारी बॉडी में जिसको इंसुलिन कहते हैं। अगर ये इंसुलिन बॉडी में कम हो जाए तो इंसान को डायबिटीज काज हो जाती है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन है, वो कौन सी सबसे बड़ी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कम से कम 6 मीटर लंबी होती है नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, तो पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर देने की कोशिश करिए कि द रिएक्शन इन विच टू कंपोनेंट एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं। चलो मैं आपको ना ये होमवर्क में देता हूं, मगर मैं इनको समझा देता हूं तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे।
पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में जिसमें दो कंपोनेंट मिले और एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है। रिडॉक्स, रिडॉक्स में दो वर्ड आते हैं, रिड और ऑक्स। रिड का मतलब होता है रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है रिडक्शन। तो रिडक्शन की अगर बात करूं तो रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखना। क्लियर। उसके बाद आता है आपके पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी वो गलत हो गया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसमें होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, याद रहेगा। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें जिसमें लेस रिएक्टिव को छोड़ के एलिमेंट मोर रिएक्टिव के पास जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें वो एक चीज को छोड़ के, एक नहीं, यहाँ पे रिएक्शन में दो चीजें छोड़ेंगी, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया और प्लस जिंक या सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट हो जाए, तो सल्फेट इसके पास चला जाए, ये वाला इसके पास चला जाए, तो दो जगह पे चीज़ों, मतलब दो एलिमेंट अपने जगह को चेंज करेंगे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। याद रहेगा। आंसर देने की कोशिश करें, देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी करके रखी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेज आर, दोनों किस तरह की गैसेज हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कलरलेस, एसिडिक इन नेचर, हैवियर देन एयर, या सोलेबल इन वाटर। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे है कॉपर एंड जिंक अलॉय। अलॉय क्या होता है, अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। कॉपर और जिंक जो है दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कॉपर एंड जिंक एलोए इज नाउन एज, कॉपर और जिंक दोनों को ऐड कर लो, मतलब कॉपर को ऐड करोगे जिंक के साथ तो ब्रास बनता है, ब्रोंज नहीं बनता। क्या बनता है, ब्रास बनता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, और ब्रोंज कब बनता है, जब कॉपर को टिन के साथ मिक्स किया जाएगा। ठीक है, किसके साथ मिक्स करोगे, टिन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ड्राइविंग फोर्स फॉर एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में ड्राइविंग फोर्स क्या है। ठीक है, क्या वो बायोमास है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, सोलर एनर्जी है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर बात करें ना सोलर एनर्जी की, दिस इज नाउन एज ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, क्यों, देखो जब हम पढ़ते हैं ना फ्लो ऑफ एनर्जी, तो फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो सबको एनर्जी कौन देता है, सन देता है, तो उसी से मैं इसको अप्रोप्रिएट आंसर मान के चलूंगा। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ग्रुप ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज एन नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से किसको नॉन बायोडिग्रेडेबल मानेंगे। तो मैं, आप ऑप्शंस में देखकर आंसर देने की कोशिश करो। तो मैं ना आपको बायोडिग्रेडेबल का मतलब बता देता हूँ। देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जिनको कीड़े मकोड़े खा पी के खत्म करते हैं, और नॉन वाले हो गए जिनको कीड़े मकोड़े खा पी के खत्म नहीं कर सकते। इसका मतलब वो आएगा आपके पास प्लास्टिक और पॉलीथीन। क्लियर। चलिए अगला है जेनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन, कह रहा है कि ह्यूमन हैव टू डिफरेंट सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, एक्स एंड वाई, इंसानों में ना दो तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, मेल की बात करूं तो मेल जो होता है वो होमोजाइगस होता है, और फीमेल जो होती है वो नहीं, फीमेल जो होती है वो होमोजाइगस होती है, क्योंकि उसके अंदर दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं और दोनों एक्स एक्स, और मेल के अंदर एक्स वाई, इस वजह से इसको हेटेरोजाइगस कहती है। अगर एक्स क्रोमोसोम एक्स के साथ मिलेगा तो फीमेल बेबी बनेगा, और एक्स अगर वाई के साथ मिलेगा तो मेल बेबी बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि मेल बेबी या मेल ऑफस्प्रिंग बनने के लिए कौन से क्रोमोसोम चाहिए होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम आइदर ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट से मिल जाए। दिस इज द अप्रोप्रिएट एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज वुमेन एथलीट हैव नेवर वॉन एन ओलंपिक मेडल। ठीक है, तो इसमें ये भी आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको भी कमेंट करके बताएंगे कि कौन थी, क्या वो ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है, अब बात करें मैरी कॉम, तो इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ आपके लिए, बाकियों में से बताएंगे क्योंकि ये गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से नेवर पूछा है तो नेवर वाला आप बताएंगे। ठीक है, चलिए, विच ऑफ दी स्टेट हैव नेवर बीन रूल्ड बाय अ वुमेन चीफ मिनिस्टर, कौन सी है, कमेंट करेंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप।
इसका आंसर मेरे हिसाब से हरियाणा आता है। आप कमेंट करके बताएंगे कि सही है कि नहीं। बिहार नहीं हो सकता, बिहार में राबड़ी देवी थी जिसने रूल किया है। चलिए, विच हिंदू ट्रांसलेट नॉवल वॉन इंटरनेशनल बुक प्राइज रिसेंटली, ठीक है, वो कौन सी थी, ये भी आप होमवर्क में रखें, कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन और है आपके सामने कि इनमें से कौन सा था जिसने शिव कुमार शर्मा जो थे अभी मर चुके हैं वो बजाते थे, वो था संतूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट आर नॉट टच बाय सी, कौन सी नहीं करती, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे। महाराष्ट्र तो कैंसिल कर दें, कर्नाटका भी कैंसिल कर दें, तेलंगाना इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट जो है वो कौन सी जगह पे है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। वैसे ये वर्ल्ड का है तो इसको करो ना करो ये आपकी मर्जी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ टैक्सी सर्विस, वो कौन सी थी। मिंत्रा, मिंत्रा ना ये ई बिजनेस में आता है तो ये उसमें नहीं आएगा, ठीक है। बाकी ओला, उबर और ये सारी जो हैं, ठीक है, वो सारी की सारी थी। विच ऑफ दीज दिस माउंटेन रेंज इज़ नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। त्रिकुटा तो है, सबको पता है, पीर पंजल है, ठीक है, शिवालिक भी है, नीलगिरी नहीं है, नीलगिरी इज़ द राइट आंसर। अब नीलगिरी हिल कहाँ पे पाई जाती हैं, ये कनेक्ट करती हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के कनेक्शन पॉइंट पे पाई जाती हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी छोड़ो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हु अमंग दीज वर नॉट इन द कोर्ट ऑफ अकबर, कौन नहीं था, जल्दी से बताएं मुझे कमेंट करके। क्या वो अब्बू फजल था, बीरबल था, आमिर खुसरू था या राजा टोडरमल था, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू बैटल ऑफ ट्रेन वर फाउट बिटवीन, किसके बीच में लड़ी गई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग दीज हैज नॉट बीन अ रूलर ऑफ कश्मीर, कौन सा नहीं था, ठीक है। रिंचिन था, ये पता, ललितादित्य था, यूसुफ शाह चकवी था, शाह हमदान इज नॉट द रूलर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असिकिनी, असिकिनी इज द एंशियंट नेम ऑफ विच रिवर, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। झेलम नहीं है, ठीक है। चनाब का है कि नहीं वो आप बताएंगे, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन। असिकिनी किसका नाम है, ठीक है। अच्छा उसके बाद, हु हैज़ रिटन द प्ले मेघदूत, किसने लिखा था, मेघदूत किसने लिखा था, ये भी आप कमेंट करेंगे, ये मैं बाकी वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। अगला, हु अमंग दीज ट्रैवलर नेवर कैम टू इंडिया, कौन सा था, क्रिस्टोफर कोलंबस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये नहीं आया था, ढूंढ रहा था इंडिया मगर मिल गया था अमेरिका, क्योंकि वहाँ पर भी एक इंडिया करके जगह आती थी इसलिए वो वहाँ पहुँच गया था, ठीक है। चलिए, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, कौन था, एटले, एटले इज द प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया आज़ाद हुआ, याद है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए तो आज के 40 तक क्वेश्चन रहेंगे इसके। कह रहे व्हाट डज सत्याग्रह मीन, सत्याग्रह का क्या मतलब है, ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि ये बहुत इजी है, सबको पता है सत्याग्रह क्या होता है, ठीक है। इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑप्शन देख लें, यहाँ पर दिया है इसने, जो सही है गलत है वो आप देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस, किसने बनाई थी, ये भी आपका होमवर्क है। तो ये लास्ट के क्वेश्चन होमवर्क में दिए, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट करें, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप ये आपके काम आने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।